हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज है डे 23 और डे 23 के शेड्यूल में आज सबसे पहले मैं मैथ्स से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैथ्स में आज मैं सबसे पहले करूँगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आज लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इनके बारे में। एंड देन उसके बाद हम किसी भी 4 पॉइंट से हम कैसे पता करेंगे कि वो रम्भस है या फिर स्क्वायर है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट हमने पढ़ा। इसके अलावा अगर कोई 3 पॉइंट दिए हैं ट्रायंगल के और उस ट्रायंगल से बनने वाला जो सर्कल है उसकी एरिया कैसे निकालते हैं, ये सब भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज स्टडी किया। और ये लास्ट क्लास थी और लास्ट क्लास में इसके अलावा हमने सर्कल भी पढ़ा। सर्कल कैसे बनाया जाता है पॉइंट से और उसका सेंटर कैसे निकाला जाता है, ये सब भी हमने आज कंप्लीट किया। और इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म हो गई। अब इसका करना है रिवीजन और क्वेश्चंस लगाने हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास लेने के बाद फिर हमने स्टार्ट किया रेशियो। और आज रेशियो में 2 क्लासेस लेनी हैं। और आज के रेशियो की क्लास में हमने थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ा और उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोर्थ प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। उनका कम्बिनेशन करके क्वेश्चन भी दे देता है कि अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, मीन प्रोपोर्शनल निकालो एंड देन उसका रेशियो निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वो सारे क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व किए। टोटल 50 क्वेश्चंस थे इस पे रिलेटेड, सर ने जो करवाए हैं। मैथ्स की क्लास लेने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश। और इंग्लिश में सबसे पहले आज कर रही हूँ इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर की क्लास अब हो गई है 1.5 घंटे की। और 1.5 घंटे को मैं 1x स्पीड में ही देख रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझना है। इसलिए मैं वो स्पीड को इंक्रीज़ करके नहीं देखती। और समझ कर लिखना और समझना, अगर कहीं समझना है तो उसको बैक करना, तो इन सब में 1.5 घंटे की क्लास 2 घंटे की क्लास में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसे ही ये वाली क्लास थी आज की, क्योंकि आज प्रोनाउन का लास्ट डे था, लास्ट क्लास थी। और प्रोनाउन की लास्ट क्लास में सर ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया और इनडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक था वन से रिलेटेड उन्होंने पढ़ाया। कल प्रोनाउन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस लगाएंगे। आज क्लास ख़त्म हो गई है प्रोनाउन की। और इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया है वोकैब। और आई के वोकैब 20 वोकैब मैंने आज याद किए हैं। कल भी 20 याद किए थे, आज 20 याद करने हैं और कल 20 याद करने हैं, क्योंकि आई के वोकैब में टोटल 60 वोकैब हैं जो हमें पढ़ने हैं। और मैं लिख कर याद कर रही हूँ, क्योंकि आई के वोकैब थोड़े से डिफ़िकल्ट लग रहे हैं मेरे को, हार्ड हैं, बड़े बड़े हैं, तो याद करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। तो मैं लिख कर ही याद कर रही हूँ। रूट वर्ड से भी मैंने वोकैब पढ़े हैं, पर जो ये वोकैब चल रहे हैं अभी, वो कुछ ऐसे वोकैब हैं जो रूट वर्ड्स में टूट ही नहीं रहे हैं, या फिर ऐसा होगा कि मुझे उसका रूट वर्ड नहीं पता होगा, इसलिए आइडिया नहीं है कि कैसे रूट वर्ड में मैं उनको तोड़ूं। वोकैब की क्लास ख़त्म करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी फ्रेजल वर्ब। और आज मैंने 20 फ्रेजल वर्ब कंप्लीट किए हैं। और साथ में उसके एग्जाम्पल में रिलेटेड जो भी फ्रेजल वर्ब से वर्क थे उन सब को भी मैंने आज कंप्लीट किए हैं। वैसे तो बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि गो ऑफ हो गया, कम अक्रॉस हो गया, गेट इनटू हो गया, कम इनटू, पुट अप, पुट ऑफ, ये बार बार रिपीट होते हैं जिससे हमें याद हो जाता है। फ्रेजल वर्ब ख़त्म करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी OWS। और OWS आज मैं कर रही हूँ 261 से लेकर 290 तक। और जितने भी OWS थे उसमें से कुछ ऐसे थे जिनकी हिंदी मीनिंग मुझे नहीं पता थी, तो मैं वही गूगल से सर्च करके लिख रही हूँ अभी। और साथ ही उसको याद करते जा रही हूँ, क्योंकि नए वर्ड्स हैं, हिंदी मीनिंग नहीं पता है, तो ये वोकैब में भी ऐड हो जाएंगे और मुझे इनको याद भी करना है। तो ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे OWS हैं जो मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, तो इन सबको मुझे याद करना है अच्छे से। तो ये एक बार में तो होगा नहीं, मुझे इसको 2 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके याद होगा। और अगर जब हिंदी लिखते हैं किसी वर्ड की तो जल्दी याद हो जाती है। मुझे तो ऐसा ही है कि हिंदी लिखती हूँ तो जल्दी याद हो जाती है उसकी, तो मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ इसको। फिर इसके बाद स्टार्ट किया था एडियम्स। और आज मैं 3 सेट कर रही हूँ, मतलब कि 30 एडियम्स। और 30 एडियम्स में कुछ ऐसे थे जो नए थे और तो सब ओल्ड ही थे, जैसे बाइट द बुलेट हो गया, पीस ऑफ अ केक हो गया। ये
पहले से भी पढ़ा है, तो ये इजी थे। कुछ नए थे जिनको याद करना था, इसलिए मैंने आज 3 सेट ले लिया है। और ये जो एडियम्स हैं वो क्वेश्चंस के फॉर्म में हैं, जैसे कि क्वेश्चंस में बोल दिया पूरा सेंटेंस, अब उससे उस सेंटेंस से मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये किस एडियम्स के बारे में बात कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये सबसे अच्छा है। ब्लैक बुक में इस तरह दिया हुआ है, और भी बुक में मैंने अभी नहीं देखा है, मेरे पास है भी नहीं। सो इंग्लिश की सारा पोर्शन ख़त्म करने के बाद फिर स्टार्ट कर रही हूँ जीएस। और जीएस में आज सबसे पहले मैं कर रही हूँ फोक डांस। फोक डांस में आज मैं सिर्फ 5 फोक डांस करूँगी एंड देन उसका रिवीजन करना है, लिख लिख कर उसको पढ़ना है। रिवीजन ये मैं सेकेंड टाइम कर रही हूँ। और मेरा लिखने का तरीका ये होता है कि पहले मैंने उसको याद किया एंड देन उस डांस फॉर्म को मैंने हाइड किया एंड देन उसके बाद अपने से ध्यान लगा कर के पढ़ा कि मुझे कितना याद है, लिखा कितना याद है। फिर जो भी भूलता है उसको मैं दोबारा देखती हूँ एंड देन उसको याद करके दोबारा लिखती हूँ। तो ये है प्रोसेस। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि आपको पढ़ना है, फिर याद करके लिखना है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इफ़ेक्टिव बहुत है। फिर इसके बाद स्टार्ट की थी हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आज चल रहा है संगमेरा, और संगमेरा में है चोला, चेरा और पांड्या। तो ये मेरे लिए पढ़ा तो है, क्लास तो ली है, पर याद नहीं है। फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें याद थी क्लास की वजह से, क्लास लेने की वजह से, बट अच्छे से याद तो नहीं थी। तो मुझे इसको अच्छे से याद करना था, तो इसलिए आज मेरी सिर्फ एक ही क्लास हुई, संगम बस की। मैंने सोचा था गुप्ता भी स्टार्ट कर दूँगी, पर नहीं हो पाया क्योंकि इसको ही पढ़ने में बहुत टाइम लग गया। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी रीजनिंग, और रीजनिंग में कर रही हूँ आज टेस्ट, पर्सनल टेस्ट, थर्ड है ये, एडिक्विटी बेस पे है। न्यू क्वेश्चन ऐड हुए हैं, जैसे कि मॉड से रिलेटेड हो गया, कॉज इफेक्ट हो गया, अजम्पशन से रिलेटेड जो होते थे, ये सब नहीं आते थे पहले। और यही पोर्शन मेरा सबसे ज़्यादा वीक है और यही आ रहा है, तो इसकी वजह से मेरे नंबर कट ही जाते हैं हर बार। बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, एंड देन अगर वो गलत होता है तो फिर मैं इसका सोल्यूशन देखती हूँ कि किस रीज़न से इसने कॉज या इफेक्ट किया। फिर स्टेटमेंट जंक्शन में किस रीज़न से क्वेश्चन के ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये आप भी ट्राई करना, एनालिसिस ज़रूर करना। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन, सारी चीज़ें हो गई थी, बस हिस्ट्री में क्लास 9 यानी कि गुप्ता एरा बस स्टार्ट नहीं कर पाई थी। और आज के रिज़ल्ट में मेरे आए थे 42.5 आउट ऑफ 50। सो आज का शेड्यूल मैंने लगा दिया है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।